मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। जिला संपादक संघ के बैनर तले मलार मारतंड के संपादक श्री नंदलाल जी तिवारी जी को श्रद्धांजलि एवं जिला संपादक संघ की मासिक बैठक का आयोजन जनप्रतिनिधि एवं जिला के पत्रकार साथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ मलारगढ़ में। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंसूर, फरदीन शाह की रिपोर्ट। बहुत कुछ सीखा। जहाँ 25 पैसे का अखबार बेचने की ताकत थी उस वक्त, और आज तो 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये की अखबार की ये चल रही है। अखबार की कलम जेब में अच्छी तो लगती है, लेकिन उस कलम को लिखने में बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। वो कठिनाइयों से निडर होना पड़ेगा। हर एक दूसरे की बुराइयों से हम लोगों को दुनिया जितनी जो बनी हुई है उससे करीब में आना पड़ेगा। जिस तरह से पत्रकार संगठन जो बना है, संगठन एक दूसरे को करीब लाने के लिए, इसी तरह से ये कलम को भी करीब आना पड़ा। अभी कुछ देर पहले ये बताया था कि हम किसी बात को लिख रहे हैं, वो दूसरा उसी बात को खंडन करते हैं। किसी बात को लिखना वो ये बताता कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे अभी नारायणगढ़ वाली बात बनती थी वो भी हमने सुना, लेकिन आज परेशान कौन? सबसे ज्यादा परेशान अगर दिक्कत अगर आ रही है तो किसको? रूलिंग पार्टी वाले हो या विपक्ष पार्टी वाले हो, वो तो एक दूसरे से अपना काम निकाल लेंगे, सब कर लेंगे। लेकिन पत्रकार जब किसी चीज को लिख देता है, वो पत्रकार कहाँ जाएगा? वो पत्रकार अगर प्रशासनिक अधिकारियों के पास में जाएगा तो प्रशासनिक अधिकारियों तो उनकी खबरें छपाने के लिए कंधे पे हाथ रख के वही करके ठंडा पिलाते हैं, बियर वगैरह जो कुछ कराना उनको सब करवा लेंगे। लेकिन उसकी पीड़ित की शिकायत को लिखने में अनदेखा कर देते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं कि उस पर मामले दर्ज हो रहे हैं, जो लगातार खबरें आ रही है और आप सभी देख रहे हो, हम सभी देख रहे हैं। तो क्यों ना ये सत्ता पक्ष या विपक्ष में बैठे तो पत्रकार हितैषी की बात भी करें। पत्रकार हितैषी के लिए हम लोगों के लिए क्या व्यवस्था बनी? आजादी से लेकर अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैंने भी जो कुछ देखा है, तो पत्रकारों के लिए क्या है? पत्रकार वही झोपड़ी में रहता है, पत्रकार वही सड़क पे चल रहा है, पत्रकार वही साइकिल से चल रहा है, पत्रकार वही दैनिक मजदूरी कर रहा है। पत्रकार क्या नहीं कर रहा है? कहीं से फोन आया कि सर खबर बनाना आ जाएंगे। अरे सर खबर बनाने आ जाएंगे, अगर यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर जाना है, खबर बनाने जा रहा है, वो गरीब खबर बनाने जा रहा है, उसे पेट्रोल भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए। वो कभी ऐसा समय देखता होगा जब राजनीतिक जब चुनाव का समय आता है, तो चुनाव में क्या होता है? ऐसा चुनाव लड़ना तो उसके साथ वालों भी कहेंगे कि आप पत्रकार की व्यवस्था देखें। तो वो व्यवस्था कैसे देखता है? वो अपने बंदों की व्यवस्था देखता है जो पत्रकारी लाइन में है ही नहीं।
जब पत्रकार अगर उनसे मिलते कि यार कि हमने उस बंदे को छोड़ दिया तो पत्रकारिता में सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे उन लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पत्रकार आपके साथ लगातार कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन वो समय के साथ साथ उस चीज़ से भी दूर रहता है। जब रूलिंग पार्टी या सभी चीज़ों में चल रहा है तो उन लोगों को ये चाहिए कि समय अनुसार 15 अगस्त 26 जनवरी या दीपावली इस प्रकार से अपने हेड विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे छोटे मोटे भाई जो है वो पत्रकारिता के हिसाब से चल सकते हैं। हमारा याद है ये चौधरी पुण्यतिथि है इनकी, नंदा जी तिवारी हमारे अच्छे मित्र थे, हमने साथ में पत्रकारिता करी है और वो प्रामाणिकता के हिसाब से सच्चाई के लिए हमेशा लड़ते थे और पर्यावरण प्रेमी भी थे। वो यहाँ पे रेंजर थे अपना करके, उन्होंने शायद किसी को मार दिया था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई इतनी लड़ी कि उसको जुर्माना करवाया, न्यायालय में केस चला। इस प्रकार वो पर्यावरण के प्रेमी थे, वो हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। जैसे हमारे साथी बहुत जल्दी चले गए, हमें इतना आशा नहीं थी कि इतना जल्दी चले जाएंगे, मतलब 50 के अंदर ही थे और वो चले गए, मेरे को ऐसा जानते हैं। जब वो गया तो उनको श्रद्धांजलि हमने कार्यक्रम रखा था नगर पालिका सभागृह में। उस समय नगर पालिका से हमने मांग करी थी कि नंदा जी तिवारी नगर पालिका मलार के अध्यक्ष रहे हैं, उनके नाम से एक मार्ग नंदा तिवारी मार्ग रखा जाए। वो अभी तक नगर पालिका ने नहीं किया है, तो हम संपादक संघ से निवेदन करते हैं कि एक आवेदन देंगे और नगर पालिका को दें स्वर्गीय नंदन तिवारी के नाम से कोई एक मार्ग का नाम उनके नाम से रखा जाए। ये संपादक संघ को करना चाहिए, वो करना ही चाहिए। मैं वकार सिंह जी जफर साहब से निवेदन करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा सम्मान देने के लिए हमेशा उनका नाम रजिस्ट्रेशन में हो जाएगा और सरकारी कार्ड आ जाएगा। अखबार निकालने का काम किया है। उस समय अखबार कंप्यूटर से नहीं निकलते थे, एक एक अक्षर को जमाया जाता था टेबल पर, प्लेट के ऊपर, और उत्सव से एक आदमी फिजिकली आता था। उस प्लेट को बनाने में 8 दिन लगते थे। इतनी कठिन परिस्थितियों में साप्ताहिक अखबार निकालते थे तो बड़ी निडरता से निकालते थे, प्रामाणिकता से निकालते थे। फर्जी समाचार कभी उन्होंने नहीं लगाया। उसके बाद भी उनको अनेक धमकियाँ मिलती थी और उन धमकियों से वो डरते नहीं थे और निडरता के साथ उसका मुकाबला करते हैं। आज हम भी उनके ही पत्तियों पर चलकर और एक साप्ताहिक पेपर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। और ईमानदारी के साथ विगत के 11 वर्षों से मैं ये चंद्रमणि पेपर निकाल रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि नंदलाल जी तिवारी की तरह ये मेरा अखबार मधुबन गिरफ्तार करने के प्रशासन को जिसको मजबूर किया वो संपादक संघ था और उसके बाद ये कारोबार चलता रहा। आपके सामने है मित्रों, बात करेंगे नंदलाल तिवारी जी। नंदलाल तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत कहानी, बहुत किस्से और बहुत पूरी किताब लिखी जा सकती है। समय की मर्यादा है। एक बात ही कहना चाहूँगा कि आज जो मलारगढ़ क्षेत्र में जो वैभव, जो संपन्नता की गंगा बह रही है, उसका एकमात्र श्रेय नंदलाल तिवारी को है। वो इसलिए है कि नंदलाल तिवारी के ऊपर गार्गी साहब के पुत्र का वरद हस्ता, गार्गी साहब को यहाँ लाए, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, यहाँ बहुत स्वागत हुआ और गार्गी साहब के नेतृत्व में यहाँ डैम की नींव रखी गई, डैम बना और आज जो डैम के माध्यम से सिंचाई हो रही है वो खुशहाली इस डैम की वजह से है और डैम के प्रेरणास्रोत भाई तिवारी जी। प्राप्त आदरणीय पत्रकार संपादक संघ के संरक्षक वकार सिंह जी,
उनके द्वारा जो एक माह की 1 तारीख को जो मीटिंग होती है उसको 6 तारीख को इसलिए किया गया है कि उनके गुरु जी का श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन भी हो जाए। मैं भी अपनी तरफ से यही चाहूँगा कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और आप सभी साथियाँ उपस्थित हैं, मैं अपने जरा से विचार रखना चाहूँगा। आदरणीय भाई साहब के द्वारा पूरे मंदसौर जिले में जो पत्रकार साथियों को एक कड़ी में बांध के इस तरह से प्रत्येक माह जो मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्य इनके द्वारा जो हो रहा है लगातार काफ़ी लंबे समय से। तो मैं भाई साहब का तो वैसे भी गुजार हूँ, मैं समय समय पर इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। आगे भी मैं चाहूँगा कि इसी मार्गदर्शन लालच रूपी, भय रूपी ऐसा अंधेरा शायद कभी भी उनके जीवन में नहीं आया होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे। उन्होंने उनकी दमनता से लिखा, जिसका भी गोपाल सिंह जी सब बता रहे थे। गुरु और शिष्य के विषय में तो उन्होंने बहुत सुना है। बताते हैं कि सिकंदर जिसने भारत विश्वविद्यालय में वो प्रणय लिया था, वो अरस्तु के शिष्य। अरस्तु और सिकंदर कहीं जा रहे थे, नाला पार कर रहे थे, तो नाले में ज़्यादा पानी था, तो दोनों में बहस हुई कि नाला पार पहले नहीं करूँ, उन्होंने कहा पहले नहीं करूँ। तो जब सिकंदर ने गुरु की बात नहीं मानी तो नाला पार किया, तो अरस्तु ने कहा कि तुम राजा हो गए इसलिए हमारी बात नहीं मानते हो। तो सिकंदर ने कहा मैं राजा हुआ इसलिए आपकी बात मान रहा, ऐसा नहीं। अगर मान लो नाले में पानी ज़्यादा होता या मैं बह जाता या आप बह जाते, मैं बह जाता तो कोई बात नहीं, आप आपके मेरे जैसे कई सिकंदर पैदा कर सकते थे, आप गुरु, आप में वो योग्यता है। लेकिन अगर आप बह जाते तो मैं वो योग्यता नहीं भी मैं अरस्तु जैसा गुरु पैदा कर सकता। तो वास्तविक में गोपाल सिंह जी ने जो पीड़ा उठाया है, हर गुरु यही चाहता है कि मुझे ऐसा शिष्य मिले, और हर शिष्य ऐसे ही चाहता है कि मुझे ऐसा अरस्तु जैसा गुरु मिले। तो इसके लिए अरस्तु जैसा गुरु और सिकंदर जैसा शिष्य बनने के लिए ऐसी जिज्ञासा चाहिए, ललक चाहिए, जो ललक उन्होंने गोपाल सिंह जी देखी। और आज उसी का परिणाम है कि उन्होंने, सिकंदर ने चाहे विश्व जीतने का प्रण लिया, ऐसे इन्होंने लोगों का दिल जीता। और जिसका परिणाम हमने रिपन होटल में देखा, शेख जफर जी ने जिलाध्यक्ष का वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, तो जो भीड़ देखी हमने वहाँ ये लगा वास्तव में गोपाल सिंह, जबकि हम तो बहुत से लोगों से कहते हैं कहाँ के रहने वाले, आप इनको जानते हो, ये कौन है, इनका पता नहीं हमें, ये कहाँ से आए, इनकी बोली हमारे कम समझ में आती है, धीरे धीरे आने लग गई, हमें कोई इनका अता पता मालूम नहीं। और बहुत से हमसे कहते हैं यार आप किन लोगों से जुड़े हो, ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मालूम वांटेड है, भाग क्या है। लेकिन आज जो इन्होंने लोगों का दिल जीता और जो अपन देख रहे हैं इनकी संख्या, निश्चित ही इन्होंने मतलब वो सिकंदर जैसा काम किया है। उसी प्रकार किसी तो सम्मान की जा सकती है कोई कलम, और अगर वो कहीं अगर गलत कर रहा है तो उसी कलम माध्यम से मैं समझा भी जाता हूँ। ये नई नगर पालिका ऊपर ही ऊपर जैसा कि बताया जाता है कि पत्रकारिता है, आप सभी बताएं शब्द को अंगीकार कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ा रहे हैं। मीटिंग होती है तो उसमें पत्रकारों की समस्या रहती गई, उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। कई पत्रकार हैं जो कि बोल नहीं पाते और उनकी इतनी समस्या है कि कुछ कह नहीं सकते, उनकी मन की भावना, मन की बात हमेशा जानना चाहिए। इसमें कई पत्रकार ऐसे बैठे होंगे जो कि बोल नहीं पा रहे हैं, जिनकी क्या समस्या है। मैं अध्यक्ष महोदय और मैं उपस्थिति से कहना चाहूँगा उनकी मन की बात पहचाने। और अभी जैसे पंकज जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही कि कहीं ऐसी बात हो रही थी, वहाँ मेरा हमारा साथी गणित गया, उसने सोशल मीडिया में चला दिया, यार नहीं वो तो ऐसी बात हो रही थी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, अपने साथ वाले का हमेशा साथ देना चाहिए। क्या अगर बात सच्चाई है तो सच्चाई, और खबर लिखो तो खबर के ऊपर भी वास्तव में सच्चाई और सबूत पूरा होना चाहिए, मेरा यही कहना है। और मैं एक बार और कहता हूँ कि पत्रकारों की मन की बात जाने। संगठन का मतलब यही होता है कि अपन सब इकट्ठे हो और मन की बात जाने। मैं मल्हारगढ़ की बात लगातार सोशल मीडिया में लगातार सुन रहा हूँ, कई पत्रकारों की समस्या आ रही है, कई लोग हैं पत्रकारों को रिपोर्ट करके आ रहे थाने में। मानते हैं उनकी भी कहीं हो सकता है कि उनकी भी एक गलती होगी, लेकिन सबको संगठन में बात करना चाहिए और संगठन के अंदर उनका निराकरण हो। बस मैं संपादक संघ के जिलाध्यक्ष
आदरणीय जाफर भाई, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अनिल शर्मा जी, हमारे ओंकार सिंह जी, आदरणीय दीक्षित जी, आदरणीय नीलेश भाई, आदरणीय भटवाल जी, आदरणीय बैरागी जी, उपस्थित सभी मेरे आशीर्वाद दाता बंधुओं, पत्रकार साथियों, आज नंदलाल जी तिवारी की जो है 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आदरणीय आप सभी पत्रकार साथियों ने यहाँ पर जो है कि पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया। निश्चित तौर पर आप सब पत्रकार साथी बधाई के पात्र हैं कि आपने समाज सेवी नंदलाल जी तिवारी जो उस जमाने में पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति में भी अपना वर्चस्व उन्होंने स्थापित किया और 2 बार, मुझे जहाँ तक जानकारी भटवाल जी बैठे हुए हैं, 2 बार मल्हारगढ़ नगर पंचायत के वो अध्यक्ष बने। अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। ये पत्रकार साथी पत्रकार होने के साथ साथ राजनीति में भी पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ काम करना, और उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। कुछ लोग केवल जमीन पर राज करते हैं और तिवारी जी जैसे इंसान, स्वर्गीय तिवारी जैसे इंसान हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसे इंसान बहुत ही बिरले होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। मेरा आप लोगों के बारे में, आप सब तो जानते हो, कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि सबने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और सच्चाई दिखाने का काम आप लोग निश्चित तौर पर कर रहे हैं। बड़े फख्र के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग दिखाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है कि पत्रकारों के ऊपर भी हमले होते हैं, अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं। ओंकार सिंह जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर कई बार हमले हुए हैं। आप सब लोगों पर मिलकर, आपके संगठन को मिलकर ऐसे जो पत्रकारों के ऊपर उंगली उठाते हैं, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम आप लोगों को करना चाहिए। क्योंकि जब कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी क्षेत्र में हम जाते हैं, कोई घटना हो जाती है तो लोग पुलिस के पास बाद में जाते हैं, थाने में रिपोर्ट करवाने के बाद में जाते हैं। हम जैसे लोगों, नेताओं के पास बाद में कॉल आते हैं, लेकिन पत्रकार के पास पहले कॉल आते हैं कि साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप लोग मदद कीजिए। क्योंकि आम लोगों का विश्वास आपके प्रति ज़्यादा है, तो आपको भी उत्तरदायी होना पड़ेगा उन लोगों के प्रति। और कभी कभी कुछ घटनाएं देखने को मिल जाती है, इस प्रकार की घटनाएं ना देखने को मिले। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनके नंदलाल जी तिवारी के लड़के भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, दिलीप भाई, और वो, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पुनः पत्रकार संघ का, आपका संपादक संघ का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ पत्रकारिता करिए। निश्चित रूप से वे पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कई आयाम दिए हैं और निश्चित रूप से वे बहुत मध्यम परिवार से आते थे और उस समय में अखबार चलाना बहुत टेढ़ी खीर था, लेकिन वो कभी अपने कर्तव्यों से नहीं भटके। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में उन्होंने जन समस्याओं को उठाया। और आज जैसा कि मैं देख रहा हूँ, पत्रकार कहीं न कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। अगर वो कोई खबर को उठाता है, सच्चाई को उठाता है, तो उसे काफ़ी प्रताड़ित होना पड़ता है। मेरा मल्हारगढ़ के जो जाबाज पत्रकार हैं, समय समय पर जनपद की, तहसील की सारी समस्या को उठाते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके खिलाफ भी प्रकरण पंजीबद्ध होता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज पत्रकार जो हमारा चौथा स्तंभ है, उसको विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पत्रकार अपना दायित्व पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में निभा रहे हैं। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। उनका सच्ची पत्रकारिता करने पर किस प्रकार से आपको लोकप्रिय हो जाता है, यह हमने उस समय भी देखा जब नंदलाल जी तिवारी किया करते थे और उनके शिष्य, आज संस्थापक उनके शिष्य रहे ओंकार सिंह जी भी इसी प्रकार की पत्रकारिता करते हैं और वो झलक अभी शेख साहब के भाषण में भी मिल गई। अब मैं क्रम को तोड़ते हुए, माफी चाहते हुए
माँ सरस्वती और लेखनी उनके चरणों में और उनके सामने संकल्प भी कि आपकी प्रेरणा, नंदलाल जी की प्रेरणा हम सबको युगों युगों तक मिलती रहे और उनकी जोत इसी प्रकार से हम सबके जीवन में एक आराध्य के रूप में चलती रहे। मैं आज के इस जिला संघ के कार्यक्रम में हमारे बीच में उनके अध्यक्ष भाई जफर सेठ जी, में जो संरक्षक हैं भाई उकार जी, उस समय तिवारी जी अध्यक्ष बने और प्रेस चलाते थे, उस समय आप आते थे, उस समय से परिचित हूँ, क्योंकि एक संघर्षमय जीवन नंदलाल जी तिवारी का रहा है। ऐसा संघर्षमय जीवन, और जब वो हम भी राजनीति करते थे, लेकिन जब नगर की बात आई और जिस समय जो समय बना, हालांकि मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा अलग अलग, उसके बाद भी जो उस समय स्थिति बनी अशोक जी को मालूम है पूरी। अशोक जी तक उस घटनाक्रम के साक्षी थे कि तिवारी जी के साथ हमने किस प्रकार से पार्षदों को लाकर उनको एक अध्यक्ष बनाया। जो उनके छोटे भाई ने उनके हाथ जब बात रात को टोली बैठती थी और उस टोली में बात आती थी कि नेताजी बहुत पैसे लग गए हैं और आपके पास पार्षद नहीं रहे हैं, तो वो एक 10-10 की गड्डी उनके बाबू है ने उनको दी थी। अशोक जी के सामने उन्हें निकाल के बताई थी कि कोई चिंता नहीं करना, देख बहुत पैसे सब हो जाएगा। लेकिन उनका मन बहुत बड़ा साफ मन था, विचारों से कोई लड़ाई नहीं थी, व्यक्ति के लिए लड़ते थे और सबसे ज़्यादा उस गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए जो एक झोपड़ी में रहता है, गली में रहता है, चाहे उसका नल कनेक्शन हो, चाहे उसकी नाली की बात हो, उसके लिए, चाहे उसके लाइट कनेक्शन की बात हो, उसके लिए लड़ाई लड़ने वाले, ये एक संघर्षमय जीवन जीते हुए आज जो भगवान की आराधना करते करते जो भी कहना सामने कह देना, बाद में मन में कुछ नहीं रखते थे। इस 7 मन के व्यक्ति से हम 14वीं इतने सारे लोग इकट्ठे होके, नहीं तो कहीं करोड़पति निकल गए। मैं मलारगढ़ की बात कर रहा हूँ, उनको भी नाम दोस्तों को नाम याद नहीं है अभी, वहीं करोड़पति लोग मर गए। ये एक साधक पुरुष की और साधना की और अपने तप का फल होता है कि माँ सरस्वती उस लेखनी की वंदना करते हुए हम 14वीं पुण्यतिथि भाई जफर जी के, भगवान साहब के, राधेश्याम जी के, प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन जी के, हमारे नगर अध्यक्ष भाई आशीष जी, हमारे कांग्रेस के नेता परशुराम जी, अनिल जी और आप सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, मैं मल्हारगढ़ की नगर में भी आप जिले से, तहसील से और मल्हारगढ़ से आए सभी पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपका मल्हारगढ़ में कि निश्चित आपके आने से, आपकी ऊर्जा से इस मल्हारगढ़ को नई चेतना मिलेगी, नया कुछ मल्हारगढ़ में होगा। ये आपका सबका ऐसा सहयोग रहेगा। पत्रकारिता की बात हुई और सरकारें आती जाती रहती है और पद आते जाते रहते हैं। व्यक्ति पद के लिए नहीं होता है, व्यक्ति कार्य के प्रति होता है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस मंत्र से सीखे हैं कि भाषा ही उनकी थी, मेरी भाषा भी यहाँ की नहीं थी, तो मुझे किसी ने मतलब ज़्यादा काम नहीं दिया। मैंने सबसे पहले मंदसौर में कीर्तिमान अखबार से अपनी पत्रकारिता शुरू करी थी। कीर्तिमान से जुड़े हुए व्यक्ति, कीर्तिमान के सपुत्र भी यहाँ मौजूद। एक बार मैं अखबार बेचता बांटता यहाँ मल्हारगढ़ आया था किसी का अखबार, तो जब थाने के पास तिवारी जी की, नंदलाल तिवारी जी की दुकान हुआ करती थी, उनका दफ्तर हुआ करता था गणेश प्रिंटिंग प्रेस के नाम से। जब उन्होंने मुझे कहा कि भाई जैसे आप ये अखबार दूसरों का बांटते हो, ऐसा मेरा बांट सकते हो क्या जैसे? मैंने कहा साहब अपना अखबार बताइए कौन सा। जब उन्होंने बताया मेरा मल्हार मार्टन अखबार निकलता, तो उन्होंने जैसे ही मुझे पढ़ती थी, वो सन 2004 की बात है, उसमें पहली एक हेडलाइन छपी हुई कि चांदी के जूते चटकाता हुआ हीरालाल त्रिवेदी कलेक्टर। मैं कहा कि इतनी बड़ी लेखनी तो मंदसौर में किसी की नहीं है। तो वही मैं उसी दिन से मैं कहा इतना अच्छा अखबार मुझे मिलेगा भी नहीं। मैं इनसे तिवारी जी से जुड़ गया। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई, अगर सच्चा समाचार है तो भले किसी का भी छाप दो, कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसा कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं। जब द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों
द्रोणाचार्य जी राजे महाराजाओं के बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। जब वो धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे तो उनके पास एक कर्ण नाम का एक व्यक्ति पहुंचता है कि साहब मुझे भी ये शिक्षा दो जो आप इनको दूसरों को देते हो, दूसरों को सिखा रहे हो, अर्जुन को, दुर्योधन को, मुझे भी सिखाओ। जब उन्होंने कहा था द्रोणाचार्य जी ने कि भाई तेरा आगा पीछा बता, तो साहब उसने कहा कि मेरा आगा पीछा तो मुझे पता ही नहीं। तो उन्होंने पूछा तेरे माँ बाप बताओ, शिक्षा तो मैं दे दूंगा। उसने कहा साहब मुझे माँ बाप का भी नहीं पता। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा कुल बताओ, तो उन्होंने कहा साहब मुझे कुल भी नहीं पता। जब द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि ये शिक्षा ऐसी है, ये पढ़ाई ऐसी है, ये विद्या ऐसी है, अगर इस तीर कमान को मैं अभिमंत्रित करके अगर नदी में मार दूं, फेंक दूं, तो नदी का पानी सूख सकता है, ये विद्या हर किसी बन भी जा सकती। तो मैं मेरे जितने भी जो भाई हैं, जो मेरे पत्रकार साथी हैं, इनसे भी निवेदन है कि किसी को भी इस लाइन में न लाओ। अगर योग्य व्यक्ति है उसका स्वागत करो और इस लाइन में लाओ। इस लाइन का कचरा होने से भी अपने लोगों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल कर क्या होगा, असली नकली की पहचान ही खत्म हो जाएगी। अपन देखते हैं अपने अपने रिश्तेदारों को कोई कार्ड बना देता है, कोई चैनल बना देता है। इसलिए अच्छे पत्रकारों का प्रोत्साहन करो। बिना गुरु के ज्ञान इस काम को जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। ये नंदलाल तिवारी जी हमारे परम आदरणीय छोटे से कस्बे मल्हारगढ़ में बैठ के पूरे मंदसौर में इनका नाम चलता था। इनका गुरुवार को अखबार में बनता था, गुरुवार को लोग प्रेस भी आ जाते थे 12 बजे, मैं वो छपवाता था बैठ के। मोहसिन साहब कमा है इस बात के, ये जमाने में छापा करते थे। तो लोग रात को ही ये भाई मल्हार मार्टो में क्या छपेगा वो देखने आ जाते थे सुबह किसके बारे में छपे। तो इसलिए अच्छी पत्रकारिता करो, सच्ची पत्रकारिता करो, तो ही नंदलाल तिवारी जी को सपना सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत। निडरता, जो दबंगता इनकी कलम में थी, आज हमें इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इनके साथ में काम नहीं कर पाया, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके शिष्य भाई ओकार सिंह के साथ में रह के काम कर रहा हूँ। और भाई ओकार सिंह जी द्वारा जब भी हम मिलते हैं और बात चलती है तो दादा के बारे में काफ़ी कुछ सुना, और सिर्फ वो बातें सुनकर ही मेरे अंदर एक जो ऊर्जा का संचार होता है जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं काश मैं भी उस समय होता तो मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता। आज मैं लिखता हूँ, लोगों को मेरी खबरें पसंद आती हैं। कई बार मेरे जो परिजन हैं, जो मुझे अपना मानते हैं, वो लोग मुझे बोलते भी हैं कि इतना खुल के मत लिखा करो। तो मैंने कहा कि फिर छुपा के लिखना भी कोई लिखना हुआ क्या भाई? अगर छुपा के ही लिखना है तो फिर वो कैसा लिखना भाई? लिखना है शेख जफर कुरैशी गुंडा है तो गुंडा है, अच्छा है तो अच्छा है, जो सही है उसको सही लिखना है, जो गलत है उसको गलत कहने में कोई डरने की किसी से आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास प्रमाण है, सत्यता है आपकी खबर में, तो दादा का यही कहना था कि उस खबर को छाप दो, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। और इस चीज़ पे हमको हमेशा चलना चाहिए। भाई पंकज जैन ने अभी जो बात कही कि इन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो की काट करने के लिए दूसरा पत्रकार भाई खड़ा हो गया। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, रात में 11 बजे मेरे पास कॉल आया कि भैया है कि रसूखदार के यहाँ अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और दूसरे लोगों को तो मदद नहीं मिल रही है। तो भाई पुष्कर मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैंने इनको बुलाया और हम लोग गए वहाँ जाके हमने वीडियो वगैरह बनाए। और सीधा मैंने वीडियो बनाने के बाद में, क्योंकि सबसे पहले सबूत इकट्ठा करना जरूरी कि मौके पर जिस भी खबर के लिए हम जाते हैं, सबसे पहले जाते थे कैमरा चालू करके उस सबूत को अपने जेब में रख लो, ताकि समय बेसमय वो जवाब देने में अपने काम आ रहे। सबसे पहले हमने वीडियो बनाया और रात में ही मैंने कलेक्टर साहब को सीधा फ़ोन लगाया। तो मैंने कहा कि सर ये गाड़ी वाला यहाँ से भाग रहा था, मैंने चाबी निकाल ली है और गाड़ी यही मौके पर खड़ी है। तो कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप वाइट नगर पुलिस को फ़ोन लगा। मैंने PI साहब को फ़ोन लगाया, भगत साहब को, तो वो बोले यार मैं भोपाल आया हुआ हूँ लेकिन मैं चार्ली को भेज रहा हूँ, बोले आप वहीं खड़े हो। चार्ली मौके पे
जैसे चार्ली मौके पर वो रसूखदार जिसके यहाँ ट्यूबवेल लग रहा था उसने इधर आओ एक मिनट, ये लोग कौन यूँ करके उसकी बात करवा दी, तो सामने कोई दबाने वाला बैठा हुआ था, रात काली कर रहा था सबको दबाने के लिए, उसने उनकी बात करवा दी। और उसके बाद में चार्ली चुपचाप खड़े हो गए, तो मैंने उन दोनों चार्ली का भी फोटो खींच लिया। मैंने कहा ये मौके पर आए थे लेकिन गाड़ी लेके नहीं गए। फिर पाठक साहब को फ़ोन लगाया, मैंने कहा आपने भेज दी है, चार्ली मौके पर आ गए 2 जवान, लेकिन ये आके खड़े हो गए, पता नहीं किसके फ़ोन से दब गए। बोले रुको मैं मोहनलाल जी को भेजता हूँ। उन्होंने ASI मोहनलाल जी को भेजा, उनको भी आने में बहुत टाइम हो गया। इधर मेरे से बार बार चाबी मांगने के लिए दबाव बनाया जा रहा उस रसूखदार के लड़के द्वारा। मैंने कुछ करने से कहा, मैंने कहा थाना पास नहीं है, खुद जाकर लेके आओ उनको मोहनलाल जी। फिर ये गए, ये साथ में गाड़ी लेके आए। जैसे वो आए मैंने मोहनलाल जी को चाबी दी, मैंने कहा गाड़ी की चाबी और इस गाड़ी को आप ले जाओ उसको अंदर करो। उस गाड़ी को वहाँ से ले गए। अब कुछ लोग अपने ही जात के पत्रकार पूरे इस काम में पीछे लगे हुए थे। 15,000 रुपये लिए, मुझे सवेरे पता लगी पूरी बात। तो 15,000 रुपये लिए थे उस खनन को करवाने का, और रात में एक वीडियो वायरल करा उन्होंने मेरा कि मैं 5,000 रुपये मांग रहा हूँ मौके पर खड़े होकर, जबकि उस पूरे वीडियो को 50,000 बार देख लेना, मैं एक शब्द भी नहीं बोला मैंने। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि भाई मेरे से चाबी मत मांग, मैं पुलिस को चाबी दूंगा। और वो उसमें ऊपर लिख रहे हैं जिला अध्यक्ष संपादक संघ 5,000 रुपये मांगते हुए, और वो वीडियो आज भी हमारे पास पड़ा। तो इस तरह के लोग पत्रकारिता में आ गए हैं, जो पत्रकारिता को सिर्फ बदनाम करने, और इतने वाहियात पत्रकारों की आवश्यकता भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो अच्छी पत्रकारिता करना चाहते हैं, ऐसे दलाल लोगों का उनको पूरी तरह बहिष्कार करना चाहिए। अगर हम यहाँ आज जिनके लिए आए हैं, मैं कह रहा हूँ आज हम यहाँ प्रण लेके जाएं कि हम आज कल से और यहाँ जाने के बाद से अगर पत्रकारिता करेंगे तो नंदलाल तिवारी जैसी करेंगे, वरना हमारी कलम करना यार। मैं कह रहा हूँ मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ दबंग लोगों के खिलाफ लिखने में जो मजा आता है ना, मरना तो है ही। जिस दिन अपना जन्म हुआ था उसी दिन मृत्यु भी अपनी निश्चित हो गई थी। यहाँ कोई अमर है क्या? आज तक कोई अमर हो पाया क्या? तो जब अपनों को मरना ही है तो फिर डरना क्या? अगर मेरी लिखी है किस्मत में कि इसके सिर में गोली लगेगी या सीने में गोली लगेगी तो ये मरेगा, तो मैं वैसे मरूंगा। मैं अपनी मौत टाल सकता हूँ, लेकिन उसने लिख दिया है, उसका लिखा हुआ कोई टाल सकता है क्या? तो फिर डरने की क्या बात है? किसी को किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो गलत है उसको गलत लिखो, और जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा लिखो। और मेरा ये कहना है कि थोड़ी सी भाषा के अंदर भी सुधार लाओ। पहले मैं भी बहुत अनशन तरीके से लिखता था, तो मेरे को कुछ अच्छे लोगों ने बोला कि आप खबर बहुत अच्छी बनाते हो, लेकिन थोड़ा अपने शब्दों को थोड़ा सुधारो। तो जब मैंने शब्दों को सुधारा ना, आज मुझे खुद को मेरी खबरें पसंद आने लगी। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नहीं यार, कहीं से थोड़ा सा मतलब बचकानी हरकतें अपन बीच बीच में खबरों करते थे, लेकिन फिर वो जब समझदार लोगों ने समझाया तो उसके बाद में फिर उसमें सुधार करा हमने। और आज आवश्यकता है, और यहाँ जितने भी पत्रकार साथी बैठे हैं, अगर उनकी किसी तरह की कोई समस्या हो, या उनको कोई अधिकारी दबा रहा हो, या उनको किसी तरह की कोई धमकी उनकी मिल रही हो, तो मैं यहीं पे हूँ। हमारी संस्थापक जी भी यहीं पे है, संरक्षक जी भी यहीं पे हैं, सब यहीं पे बैठे हैं। आप खुल के अपनी समस्या रख सकते हैं। मैं अभी जो ये मरने मारने की बात कर रहा था कि अपना मतलब मरना तो नहीं अपनों को, जब मौत जन्म हुआ तो मौत भी निश्चित है। एक बहुत बड़ा मंदसौर के अंदर भूमि माफिया था, कोरोना काल में ईश्वर ने ले लिया उसको। क्या हुआ कि ओकार सिंह जी के ऊपर हमला हुआ, उसी व्यक्ति ने करवाया था। तो ओकार सिंह जी अस्पताल में पड़े थे, हम सब मिलने गए, तो क्योंकि हम साथ में रह के काम करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया और उस भूमाफिया के खिलाफ 2 वीडियो चलाया। तो हिम्मत देखिए आप कि जब शासन प्रशासन को जेब में रखने की बात करते हैं, तो मतलब उनके अंदर कितनी हिम्मत आ जाती है कि एक पत्रकार के ऊपर हमला करवाया और इनके पक्ष में हमने वीडियो जारी करा। मैंने काफ़ी कुछ खुल के बोला था मैं उस वीडियो में। मंदसौर के 5,500 लोगों ने देखा उस वीडियो को। तो मेरी रेकी शुरू हो गई, मतलब एक पर तो हमला करवा रहा था और मेरी भी रेकी शुरू हो गई। उसके बाद में देखो महाकाल
का आशीर्वाद है और उसी के अंदर से उन्हीं लोगों में से, रेकी करने वालों में से एक आदमी मेरा चाहने वाला निकल गया। उसका फ़ोन आया मेरे पास और उसने मुझे बोला कि यार भैया किसी भी तरह से मेरे को आपसे बात करनी है, 5 मिनट के लिए मिलो। तो मैंने कहा बोल कहाँ मिलना है? तो बोला आप बताओ। तो मैंने कहा गणपति चौक आ जा। बोला वहाँ मत जाना। मैंने क्यों? कह रहा वहाँ खतरा है तो आज। तो मैंने कहा बस स्टैंड आ गया बड़े वाले जी। तो बड़े वाले जी के यहाँ आया और मुझे बोले कि यार भैया रोज़ आप गणपति चौक जाते हो 7 बजे और बोले आप कल से जाना बंद कर दो, आपकी रेकी हो गई। तो मैंने कहा मेरी रेकी किसने करवाई? तो बोले संजय जी। तो मैंने कहा तो फिर मैंने कहा भाई गोली मार देंगे। बोले यार आप मजाक में मत लो यार। तो मैंने कहा भाई मैंने तेरे को बुद्धि दी महाकाल ने, तू मेरे पास आया, बाकी जीवन भर तेरा ऋणी रहूँगा, बाकी तू टेंशन मत ले। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं होगा। बोले यार भैया आप घर से मत उठो यार। तो मैंने कहा देखो अगर गोली लगना है तो लगना ही है, उसमें डरना क्या है? मैंने कहा तू अभी रहने दे, तू जा, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। वो गया। अगले दिन हम सब पत्रकार साथी इकट्ठे हुए, मनोज कुमार सिंह एसपी थे, उनको ज्ञापन दिया जाकर और मैंने उसका नामजद 5-6 जनों का नाम दिए। मुझे इन लोगों से जान का खतरा, जिन लोगों को मैंने वीडियो में नाम दिए थे उन्हीं लोगों को मैंने नाम दिए। अगर मैं चाहता तो मैं उस समय के आप मुझे मार देंगे तो मैं भी उनके जाकर पेट पकड़ लेता और 100-200 जो भी देते लेके आ जाता, जेल में रख लेता। वो पत्रकारिता नहीं होती, उसको पत्रकारिता नहीं कहते। अगर किसी ने हमको मारने की कोशिश करी है तो उससे बचाव कैसे होगा, उस चीज़ को टाला कैसे जाएगा, उसके लिए पूरा संगठन खड़ा है। अगर किसी भी साथी को कोई दबाता है, डराता है, कोई अधिकारी फोन पर धमकी देता है, खबर बुलाने में किसी भी तरीके से अगर आपको दबाया जा रहा है तो आप 24 घंटे मेरे दोनों फोन चालू है और मेरे दोनों नंबर सार्वजनिक है। आप निसंदेह कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं, निसंकोच होके आराम से मुझे फ़ोन लगाएं। जो भी समस्या है उसके लिए पूरा संगठन है। और पुनः आप सभी का धन्यवाद, सभी अतिथियों का धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी मैं तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम सरकार में माननीय हमारे इस क्षेत्र से विधायक जी जगदीश देवड़ा मंत्री जी हैं और हमें तो इसमें सबको बधाई भी दी है और शुभकामनाएं भी दी है। और हमने कहा है कि पत्रकार संघ की अगर सरकार के माध्यम से जब भी कोई हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अगर हमें कोई सेवा का कार्य का अगर इसमें मिलेगा तो हम निश्चित ही सरकार के माध्यम से और विधायक जी के माध्यम से उसे पूर्ण कराने का संकल्प लेते हैं कि हम उसको आगे रहकर कि हमारे पत्रकार संघ की जो भी छोटे छोटे कार्य हैं वो कार्य समय पर हो जाएं और उनको सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले। मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ में जो घटनाएं घट रही है उन बातों को लेकर पत्रकारों के देश में क्या कुछ कहेंगे? मैं तो उन घटनाओं की भरसक निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री जी ने भी 24 घंटे में 10 घंटे में भी उन्होंने कहा है कि तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई हो। और ऐसे में जहाँ भी पत्रकारों के ऊपर चाहे उनके जो कपड़े खुलवाने की बात करी थी उनको भी 10 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट करके उनको सज़ा दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी में कार्य कर रही है कि ऐसा अगर कोई करता है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसको तत्काल सज़ा दिलाएंगे। में जो कार्यक्रम वगैरह पर यहाँ पर आए हैं, पत्रकारों के हितेश के लिए क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ में जो बढ़ती हुई घटनाएं जो लगातार हो रही है, शासन प्रशासन पत्रकारों के ऊपर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा और उन्हें आरोपी बनाकर जेल के सलाखों तक भेजने के काम किए जा रहे हैं। देखिए, आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय नंदलाल जी तिवारी की 14वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर पत्रकार संघ द्वारा इसके हमारे आयोजक आदरणीय उपकार सिंह जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं सर्वप्रथम नंदलाल जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से आज देखने में आ रहा है कि पत्रकार जो चौथा स्तंभ है उसके ऊपर सच्चाई लिखने पर प्राणघातक हमले हो रहे हैं और उन्हें कई प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। शासन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। पत्रकार जो जान जोखिम में डाल करके
और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसकी सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पत्रकार एक जो सच्च पत्रकारिता करता है वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। जान जोखिम में डाल करके पत्रकारिता हमारे सभी सम्मानित पत्रकार करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आए दिन उन पर जानलेवा हमले होते हैं, उन्हें धमकियाँ दी जाती है। मल्हारगढ़ में ही हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने जब सच्चाई को उजागर किया तो उनके खिलाफ दबाव में आकर के उनके खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध कराने तक की नौबत आ गई। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और पत्रकारों के लिए जितनी भी सुविधाएं होना चाहिए वो सुविधाएं भी देना चाहिए, इन्हें रहने के लिए आवास भी देना चाहिए। और निश्चित रूप से पत्रकारों के लिए जो अपनी जेब से खर्चा करके और सच्च पत्रकारिता करते हैं तो कहीं न कहीं उनके लिए भी मासिक जो है मासिक उन्हें मानदेय देना चाहिए ताकि वे और काम पूरी शिद्दत और निष्पक्षता के साथ कर सकें। पत्रकारों का कार्यक्रम में यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? और पत्रकार मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कहीं सुरक्षित नहीं है। पत्रकार ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो इतने भी पत्रकार हैं वो असुरक्षित समझते हैं और प्रशासनिक अधिकारी जहाँ तक है पुलिस प्रशासन तो उनकी सुनते ही नहीं है और उनको आरोपी बनाने के लिए तैयार रहता है। देखिए, मल्हारगढ़ में हमारे मल्हारगढ़ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय नंदलाल तिवारी जी की आज 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पत्रकार और संपादक संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम लोग पहुँचे हैं और इस कार्यक्रम में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दूसरा, आज देश और प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार जो चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ गया है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के एक थाने में पत्रकारों के कपड़े उतारे गए और उनको नंगा करके वहाँ पर बिठाया गया। किस प्रकार से इनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। जब पत्रकार ही मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो आप सोच सकते हो आम जनता की क्या हालत हो रही है।